नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि 12th क्लास की जो फिजिक्स है, ठीक है। 12th क्लास फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यानी क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर है 30, कह रहा है 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर इसको देखते हैं हम क्या क्या दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। क्या दिया गया है? 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि देखो एक यहां पर आवेश रखा हुआ है और एक यहां पर रखा हुआ है, दो आवेश है, ठीक है। यहां पर रखा है और एक यहां पर रखा हुआ है, दो आवेश रखे हैं। और इनकी दूरी कितनी है? पहले तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लीजिए, ठीक। इस पर क्यू आवेश है। कितना आवेश है? क्यू। क्यू बराबर, इसको हम दे देते हैं, क्यू वन कर दीजिए, 3 माइक्रो कूलम का आवेश। और इस पर बी पर कितने माइक्रो कूलम का आवेश है? -2। तो इसको Q2 बराबर दे दीजिए माइनस का 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये दिया गया। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जो तीसरा बिंदु आवेश है, यानी दोनों आवेशों के 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु सी, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इधर E2, यानी वेक्टर लगा दीजिए तो वेक्टर लग जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर की, बीचों बीच में रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 मीटर, ठीक है। इधर भी हमारी कितनी है? 1 मीटर की ये दूरी है, 1 मीटर की है, ठीक। चलिए अब निकाल लीजिए। सूत्र लगाएंगे हम कौन सा? देखिए सूत्र हम पहले तो हम लिखेंगे, यानी कि 3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहां पर लिखेंगे +3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो Q बराबर यानी कितना है? तो यहां बराबर हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q बराबर यहां पर कितना हो गया? 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा हमारा कितना? R कितना है? यानी कि 1 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर लगा दीजिए 1, यानी कि 1 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो E1 है वो हमारा कितना आ जाएगा? 9 या 27 गुणे 10 की घात माइनस के प्लस के 3। और यहाँ हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया। चलिए, और इसका जो दिशा क्या होगी? AC दिशा में लिख सकते हैं हम, AC दिशा में, ठीक है। यानी कि AC दिशा में, ठीक है। अब ये इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा C और B हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। -2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो E2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू 9 इंटू 10 की पावर, एक मिनट, कितना दिया, दो, दो दिया गया, 2 × 10⁻⁶ बटे में आर स्क्वायर का मतलब 1 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 × 10⁻³ ठीक है, और बटे में 1 रहेगा। ठीक, E2 बराबर हमारा कितना आ गया, 1.8 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी सीबी दिशा में। ठीक, सीबी दिशा में। चलिए, तो अब हमें निकालना क्या है, टोटल निकालना है। ठीक है, यहां पर निकलेंगे दोनों आवेशों के कारण C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो निकाल लीजिए E = E1 प्लस E2। ठीक है, E1 कितना है, E1 हमारा है 2.7 इंटू 10⁴ और प्लस E2 कितना है 1.8 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 8 7 15 की 5, 2 1 3 और 1 4, 10,5 हो गया, गुणे 10⁴ ठीक है, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 31। दो बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन एवं +1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं हम। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए क्या दिया गया। पहले तो हमें दिया गया है एक, यानी दो आवेश हैं, एक ये है और एक यहाँ पर मान लीजिए आवेश रखे गए हैं। ठीक, ये दो आवेश हैं, ये रखे हैं। एक पर प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन और एक पर प्लस का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। अब मान लीजिए हमने यहां पर उस आवेश को रख दिया जो संतुलन में रहता है। ठीक है, तो यहां इस तरफ के लिए हमारा F1 हो जाएगा और इस तरफ के लिए हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो टोटल हमारी दूरी है वो दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब यहां पर निकालेंगे हम, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर है, और इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 16 - x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई। ठीक, अब देखिए हम जब संतुलन की अवस्था में होता है तो क्या होगा, F1 = F2। ठीक है, F1 = F2, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 कितना है, Q1 बराबर हमारा कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहां पर लिख लेते हैं Q1 बराबर, देखिए प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन है = 9 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q1 बराबर कितना आ गया, 16 × 144। ठीक है, 14.4 × 10⁻⁻19। अगर हम इसको निकालेंगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा Q2 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का इलेक्ट्रॉन है एक, तो यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहां पर अपॉन में Q1 अपॉन में R²। ठीक है, R² =
1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 में आर स्क्वायर। अब देखिए r हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी ली है, x ली है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, यानी 16 माइनस x, क्योंकि पूरी दूरी हमारी कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, Q1 कितना है, Q1 हमारा दिया गया है कितना, यानी कि 1.44 इंटू 10⁻⁻18 और अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारा कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 16 माइनस एक्स और इसकी पावर 2। ठीक है, ये दिया गया। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, या फिर एक काम और इसमें कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हम 9 इलेक्ट्रॉन पूरा रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ हो जाएंगे ना, दोनों तरफ कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 और इसकी पावर 2। ठीक है, और यहाँ इंटू 10⁻⁻19 ही रहने देंगे। ठीक, अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारा 1.6 होना चाहिए ना, 1.6। ठीक है, तो इनको 0.4 और इसकी पावर 2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 16 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए इससे तो ये हमारा कट गया। ठीक, क्या बचा इधर 1.2 और x ले लेंगे अंदर, और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा हमारा, यहाँ रहेगा 0.4 अपॉन में 16 माइनस के एक्स और इसकी पावर 2। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लीजिए, 1.2 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 0.4 अपॉन में 16 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ लिख दो वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल लेने पर। चलिए, तो वर्गमूल ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, वर्गमूल तो ले चुके हम, तो 1.2 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.4 और एक्स हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 12×72 की 2। ठीक है, और 16×16 और 16×2 = 32, 16×16 और 3 19, तो 19.2 माइनस के 1.2 एक्स बराबर 0.4 एक्स। इसको इधर ले जाएंगे, 19.2 इज इक्वल टू 0.4 एक्स प्लस के 1.2 एक्स। ठीक है, 19.2 इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 1.6 एक्स हो जाएगा, और एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा 19.2 अपॉन में 1.6। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे 16×16, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 16×16 कितने बचेंगे, 3, 16 दूनी 32। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 12। ठीक, कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए, 32 हमारा है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 32। ठीक है, 32 है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः, यानी कि Q1 कितना दिया गया, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 बराबर माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम। ठीक है, इज इक्वल टू 0.25 माइनस के और इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया। अब देखिए
दो बिंदु आवेश हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये है। एक पर कितना है 1 माइक्रोकूलम का, दूसरे पर 0.25 माइक्रोकूलम का आवेश है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये तो कह रहा है 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं, यहां से कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, मान लीजिए हमने तीसरा आवेश यहां रख दिया, ठीक है, जिस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो बाहर रखेंगे उसको, ठीक। बल अगर लगता है, संतुलन की अवस्था में रहता है, तो इसके अंदर रखेंगे। अगर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो हमें दूर रखना है इससे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये हमारा हो गया Q, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्या, इधर की दिशा में क्या होगा F1, और इस दिशा में क्या हो जाएगा F2, ठीक है। और ये बिंदु है हमारा P, एक हमने ले लिया, ये P बिंदु ले लिया, चलो P बिंदु ले लिया, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक की तो दूरी कितनी है 40, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, हमने मान ली है कि ये x मीटर है, ठीक है। कितनी मानी, x मीटर। चलिए, तो ये टोटल दूरी जो हो जाएगी 0.40 प्लस के x मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी यहां से तक की x मीटर हो गई। चलिए अब हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए आवेश Q के लिए, ठीक है, आवेश Q के लिए, किसके लिए, Q के लिए, ये हमारा Q रखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम देखेंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में कितनी दूरी है, टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है Q के लिए ना, तो यहाँ पर 0.40 प्लस के x² इज इक्वल टू F2 है ना, F1 और F2, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 0.25 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में ये x दूरी है, ठीक है। और इसके साथ Q आवेश लगाएंगे, Q आवेश के लिए है, ठीक। Q आवेश से Q आवेश दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं आगे क्या बचेगा हमारा, 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में 0.40 प्लस x² इज इक्वल टू 0.25 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में x², ये बचा, ठीक है। चलिए तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये तो हमारा कट गया, 1/0.40 और प्लस का x और इसकी पावर 2 है इज इक्वल टू 0.25 अपॉन में x² है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/0.40 प्लस के x और इसकी पावर 2 इज इक्वल टू, इसको हम 0.5 अपॉन में x और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे 1/0.40 प्लस के x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में x, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0 और ये 2 पॉइंट हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 0.5x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.2 बचेगा इधर, ठीक। चलिए तो यहाँ पर बचेगा 0.5x इज इक्वल टू 0.2, x बराबर 0.2 अपॉन में 0.5 बराबर 2/5,
ठीक है। तो कितना आ गया, x बराबर 0.5 चौको 20, 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4 मीटर की दूरी पर, ये हो गया। ठीक, तो हम जब लिखेंगे आवेशों से बाहर -0.25 माइक्रोकूलम के आवेश से कितनी दूरी पर, 0.0 नहीं 40 कर सकते हो मीटर की दूरी पर रखे तीसरे आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, या कोई बल नहीं लगेगा, ये लिख लो, लगेगा या कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला था हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी, सॉरी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे वाला जो वीडियो आएगा, ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।